महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं प्रशासक के तौर पर पूरा कामकाज देख रहे हैं और उसका नतीजा आपको सामने दिखाना चाहूँगा मैं। ये जो सेक्टर 21 है, इस इलाके की हालत आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, बहुत अच्छी नहीं है। पहले थोड़ी सी बेटर थी, अब तो बहुत ही खराब हो गई है। यहाँ तो सफाई बिल्कुल नाम से भी नहीं है। दिन दहाड़े लोग इसी जगह पर दारू पीते हुए नजर आए। ये सुरक्षा का इतना खराब आलम आपको नजर आ सकता है। जो उद्यान है उसमें समय लिखा है 5 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन ताले बंद हैं और उसकी जो किंडी है यानी जो उसका शटर है वो जो है खुला हुआ है। चार टाइम में कमिश्नर साहब से भी मिल चुका हूँ। कभी बोलता है फंड नहीं है, कभी बोलता है एस्टीमेट बनाया है, कभी बोलता है बस अभी काम चालू होने वाला है। वो बोल रहे थे ये सेक्टर में 25 करोड़ रुपया का काम हुआ है। मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि भाई इस सेक्टर में 25 करोड़ रुपया का काम हुआ है। नईम भाई में 5 साल से महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं, लोक प्रतिनिधि नहीं हैं। महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं प्रशासक के तौर पर पूरा कामकाज देख रहे हैं और उसका नतीजा आपको सामने दिखाना चाहूँगा मैं। ये नेरुल नईम भाई का सेक्टर 21 का इलाका है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, एकदम शांतिपूर्ण इलाका है। सब इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर रहते हैं और ये बिल्कुल मेरे सामने जो दिख रहा है ये आदि शंकराचार्य उद्यान है सेक्टर 21 का। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पूरी लेन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तमाम रो हाउसेस हैं और इस बीच की ये सड़क है। यहाँ फुटपाथ जो बनाया गया है पिछले 10 सालों से लगता है इसका कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, कोई रखरखाव नहीं चल रहा है। जगह जगह फुटपाथ टूटा हुआ है, जो गटर है उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। पैनल बॉक्स जो है आसपास आपको जो दिखेंगे वो भी अस्त व्यस्त नज़र आ रहे हैं। तमाम इलीगल गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आई। दिन दहाड़े लोग इसी जगह पर दारू पीते हुए नजर आए। ये सुरक्षा का इतना खराब आलम आपको नज़र आ सकता है। जो उद्यान है उसमें समय लिखा है 5 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन ताले बंद हैं और उसकी जो किंडी है यानी जो उसका शटर है वो जो है खुला हुआ है। तो कोई भी आसानी से आ रहा है। इलीगल एक्टिविटीज़ आपको सामने नज़र आ रही है। एक आरोप है कि जो यहाँ के स्थानीय समाज सेवक हैं या जो पूर्व नगर सेवक हैं उनका भी इस इलाके के व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं है। और महानगर पालिका के कोई भी अधिकारी, चाहे वो स्वच्छता अधिकारी हो या अभियांत्रिकी विभाग हो, इसकी देखरेख करने वाले यानी गटर, फुटपाथ और स्वच्छता तीनों का यहाँ पर आलम बेहद ख़राब है। स्थानीय नागरिक लगातार उसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के स्थानीय समाज सेवक हैं धर्मसिंह भाई पटेल जी। क्या शिकायत की है आपने, क्या स्थिति है यहाँ की? हमने कई बार शिकायत की है, कम से कम 8-10 लेटर दिया है। इवन सभी को लेटर दिया, मैंने कमिश्नर को लेटर दिया है, सिटी इंजन को लेटर दिया है, वार्ड ऑफिसर को लेटर दिया है। ये जो फुटपाथ दिख रहा है ना आप, ये जब से महानगर पालिका बनी तब से आज तक ये फुटपाथ का काम नहीं हुआ है। सिर्फ यही सेक्टर है कि यहाँ पे क्यों फुटपाथ का काम नहीं हो रहा है। आप दूसरे ये सामने 100 नंबर वार्ड है, ये 92 वार्ड है। 100 नंबर वार्ड में चार टाइम फुटपाथ चेंज हो गई है, 4 टाइम। और ये 92 वार्ड में एक टाइम भी फुटपाथ नहीं बनी है। मैंने मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 4 टाइम में कमिश्नर साहब से भी मिल चुका हूँ। कभी बोलता है फंड नहीं है, कभी बोलता है एस्टीमेट बनाया है, कभी बोलता है बस अभी काम चालू होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ साफ़ सफाई भी बराबर नहीं हो रही है। रास्ते में इनलीगल सब गाड़ियाँ खड़ी है। रोज़ अभी दिन में लोग दारू पीते हैं, रात को तो पीता ही है, लेकिन दिन में भी दारू पीते हैं। ये सेक्टर की ऐसी हालत है। क्यों महापालिका ध्यान नहीं दे रही, क्या वजह है, हमको तो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, आपने महानगर पालिका आयुक्त को भी इसकी शिकायत की थी। क्या कारण आपको लग रहा है कि क्या राजनीतिक कारणों के वजह से इस सेक्टर को या खासकर सेक्टर 21 को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उदासीन रखा गया? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ राजनीति के वजह से ये सेक्टर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने
एक शंकराचार्य गार्डन में काम नहीं हुआ था, तो एक लेटर दिया था, उसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन उसमें कुछ लोग उद्घाटन करने के लिए आए थे, लोक प्रतिनिधि। वो बोल रहे थे ये सेक्टर में 25 करोड़ रुपया का काम हुआ है। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि भाई इस सेक्टर में 25 करोड़ रुपया का काम हुआ है। अगर हुआ होगा तो भी ऑन पेपर में हुआ होगा, काम तो दिख नहीं रहा है। अगर 25 करोड़ रुपया का काम होता था तो ये सारी फुटपाथ ऐसी गंदी नहीं दिखती थी, ये हालत नहीं रहती सेक्टर एक्टर की। तो आपको लगता है कि 25 करोड़ रुपया महानगर पालिका और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन लोगों के बीच में गोल हो गया और कागजों पर सिर्फ विकास हुआ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, उनका कहने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई 25 करोड़ रुपया काम हुआ तो दिखना तो चाहिए ना 25 करोड़ का काम। आप अगर डी-मार्ट के सामने जाओ, उधर क्या हालत है, फुटपाथ का काम बंद पड़ा है, जो चालू है, चालू वो भी काम बंद पड़ा है 6 महीने से। किसे जिम्मेदार आप मान रहे हैं? मैं तो अधिकारी को ही जिम्मेदार मानता हूँ कि उनकी जवाबदारी है, अधिकारी का फर्ज है कि जो भी काम होता है नहीं होता है, इतना लेटर देने के बाद भी उनको अगर ध्यान में नहीं आता है तो जवाबदार तो वही है। जवाबदार अधिकारी हैं, क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं रही तो जाहिर सी बात है महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। इस वक्त नवी मुंबई में स्वच्छ नवी मुंबई अभियान चल रहा है, महानगर पालिका उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दावा ये किया जा रहा है कि नवी मुंबई के जितने भी इलाके हैं वो साफ हैं, स्वच्छ हैं, सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन जब आप सेक्टर 21 को देखते हैं तो असलियत सामने आ जाती है। कुछ और स्थानीय नागरिक हैं, इनसे जानते हैं कि सेक्टर 21 की हालत क्या है। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर उपमा श्रीवास्तव। माँ श्रीवास्तव जी, आप बताइए, जो सेक्टर 21 है इस इलाके की हालत आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, बहुत अच्छी नहीं है कि पहले थोड़ी सी बेटर थी, अब तो बहुत ही खराब हो गई है। यहाँ तो सफाई बिल्कुल नाम से नहीं है। अच्छा। ना झाड़ू होता है, जबकि कई जगह लिखा हुआ है कि रेगुलर क्लीनिंग इज डन, बट इट इज़ नॉट डन, नॉट एट ऑल। इस वक्त नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ नवी मुंबई अभियान चला रही है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। आपको लगता है ये हकीकत में ज़मीन पर हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। थिंग्स मे बी ऑन पेपर्स, बट इट इज़ नॉट, वास्तविकता में नहीं है, रियलिटी में नहीं है ये सब चीज़ें। इसका खामियाजा किस तरह से भुगत रहे हैं लोग आपकी नज़र में? आप तो डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि स्वच्छता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे अगर ये नहीं होगी तो निश्चित तरह सेहत का खतरा पैदा होगा। इसका खामियाजा क्या, हम लोग किसी उसमें थे कि हमारा पहले तो नेरुल हमारा नवी मुंबई सेकंड पोजीशन में आ गया। अब मुझे नहीं लगता वहाँ सेकंड पोजीशन के लायक ये रह गया है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात, हम लोग जो रोज़ यहाँ से जनता निकलती है वो भी त्रस्त हो गई है यहाँ पर गंदगी देखकर। बीमारियां तो फैलेंगी ही, स्ट्रे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अभी खैर गर्मियों का सीज़न है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकते, पर जैसी बरसात आएगी बीमारियों का बढ़ेंगी बीमारियां इसके कारण। इसे जिम्मेदार मानती हैं ये जो भी अव्यवस्था आपको नज़र आ रही है, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर है या गटर फुटपाथ जो टूटे पड़े हुए हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसे जिम्मेदार आप मानती हैं? डेफिनेटली हम लोग सरकार को ही मानेंगे, बट जनता को भी जागरूक रहना चाहिए इस सब बात के लिए। जनता को जागरूक रहना चाहिए। देखिए, उन्होंने सही बात कही कि जनता जागरूक है, वो शिकायत कर रही है। अब जिम्मेदारी महानगर पालिका की है कि वो अपनी भूमिका को किस तरह से निभाती है। तो ये सच्चाई है सेक्टर 21 नेरुल की। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका के जो उच्चाधिकारी हैं इस बात को गंभीरता से देखेंगे और जो यहाँ पर साफ़ सफाई है या गटर फुटपाथ की जो भी समस्या है या जो सुरक्षा की प्रॉब्लम है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।